नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक बैंक के बारे में। तो देखा जाए ये जो बैंक है, इस बैंक में ज़्यादातर देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। क्योंकि इस बैंक आप प्राइवेट सेक्टर में मतलब आपको देखने को मिलेगा सही, साथ ही साथ इस मतलब इस बैंक एक गवर्नमेंट बैंक भी है, आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का नाम पहले देख चुके हैं आईडीबीआई बैंक। तो आज इस बैंक के ऊपर बात करूँगा क्योंकि इस बैंक से बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं, तो उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और तो इस बैंक के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के इस बैंक के बारे में कौन-सा न्यूज़ आया है, जिसके लिए बैंक में अच्छा खासा एक तेज़ी देखने को मिला। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके आया हूँ। देखिए पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था वो 47.20 था और आज के दिन का जो ओपनिंग हुआ वो 48.90 हुआ और यहाँ पे हाई हुआ था 49.80। तो कंपनी ने आज के दिन करीबन-करीबन 3% तक तेज़ी देखने को मिला। तो फिर से मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और भी आपको देखने को अच्छा मिलेगा। तो 3% 4% तक तेज़ी देखने को मिला। एक्चुअली देखा जाए तो 5% तक तेज़ी देखने को मिला था। तो उसके बाद बैंक निफ्टी और निफ्टी में छोटा-मोटा करेक्शन देखने को मिला, तो इसलिए यहाँ पे भी करेक्शन जारी रहा। तो तो इस कंपनी के ऊपर क्या कौन-सा ब्रेकिंग न्यूज़ आज आया है, वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आईडीबीआई जो बैंक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक आप बोल सकते हैं, मगर इस कंपनी का ज़्यादातर हिस्सेदारी कौन है? यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास इस कंपनी के सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो चलो उसी बात को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न एक-एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए, पिछले दिनों में जब न्यूज़ एक्चुअली ऑफ़िशियली मतलब रिपोर्ट के माध्यम से आया था, तो एक बैंक में अच्छा खासा मूवमेंट दिखा। तो पिछले दिनों में तो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस किया और करीबन 3% तक तेज़ी देखने को मिला था बैंक में, निफ्टी में, सारे के सारे सेंसेक्स में भी। और आज के दिन भी अच्छा खासा यहाँ पे देखिए रैली देखने को मिला। तो इस रैली के पीछे सिर्फ़ एक ही कारण है, गवर्नमेंट इस कंपनी के ऊपर क्या करने वाला है उसी के बारे में बात करूँगा। तो गवर्नमेंट इस कंपनी के ऊपर जो उसका स्टेक है वो बेचने वाले हैं। तो कितना बेचेंगे उसके बारे में तो ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उससे पहले 1 मंथ की चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो 1 मंथ में करीबन 6% साढ़े 6% तक आप बोल सकते हैं गिरावट देखने को मिला। और यहाँ पे 1 साल की चार्ट पैटर्न कर दूँ तो 1 साल में आपको बहुत शानदार रिटर्न दिया। इतना छोटा कंपनी होकर भी 68% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न दे चुके हैं। और 5 साल की चार्ट पेमेंट कर दूँ तो 5 साल में कुछ नज़रिया चेंज हो जाएगा। करीबन 40% तक गिरावट, तो 40% तक गिरावट इसमें देखने को मिला। और यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पेमेंट कर दूँ तो मैक्सिमम में 32। देखिए कंपनी का किस तरीके से परफॉर्मेंस, इस तरीके से परफॉर्मेंस के पीछे जो कारण है वो कारण मैं अभी आपको पूरा डिटेल्स में दिखाऊँगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलेगा। तो चलो एक-एक करके सारे डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस कंपनी का जो ओनर है, वो देख लेते हैं कौन ओनर है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर मैं पहले आ चुका हूँ। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कौन है? यहाँ पे देख सकते हैं एफआईएस, डीआईएस के पास कितना है? ना के बराबर माल है, क्योंकि वो पेनी स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहते। दूसरी बात गवर्नमेंट के पास ज़्यादा इस कंपनी की हिस्सेदारी है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर कितना है? 94%, 94.71% प्रोमोटर ही खरीद के रखा है। तो अभी मुझे लगता है प्रोमोटर यहाँ पे स्टेक बेचने वाले हैं, गवर्नमेंट खुद का स्टेक बेचने वाले हैं। तो अभी देखा जाए ज़्यादातर प्राइवेट के ऊपर इस कंपनी का शेयर जाने वाला है। तो मुझे लगता है अभी कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ चेंज हो सकते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जब तक इस कंपनी के ऊपर बने रहेंगे, तब तक इस कंपनी के ऊपर प्रेशर मतलब बने रहेंगे। तो अभी गवर्नमेंट का कितना शेयर है वो भी आप देख लीजिए। गवर्नमेंट के पास जो हिस्सेदारी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके पास कितना 45% होल्डिंग है, 45.48% का होल्डिंग है। और एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास, मतलब आप बोल ही सकते हैं एलआईसी के पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी था। पहले 51% होल्डिंग था, अभी वो छोटा-मोटा करेक्शन यहाँ पे मतलब कम देखने को मिला 49.24%। मतलब एलआईसी के बाद सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करने वाला है? इस कंपनी का स्टेक बेचने वाले हैं। तो चलो उस न्यूज़ के बारे में सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ चैनल के ऊपर के आ चुका हूँ, क्योंकि न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही सारे रिपोर्ट आ जाता है। तो मैं थैंक्स जनाना चाहता हूँ द इकोनॉमिक टाइम्स के
को, क्योंकि उनके साइट के माध्यम से ही इस डेटा को पता चले। तो देखिए इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर जाकर खुद भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं द गवर्नमेंट सेट टू लॉन्च क्या करने वाला है? आईटीबीआई बैंक सेल प्रपोज नेक्स्ट वीक, मतलब अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। प्रपोजल रखा जाएगा। कि प्रपोजल रखा जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रपोज़ल रखा गया है, वो इस आईडीबीआई का जो गवर्नमेंट के पास जो हिस्सेदारी है, उसको बेचने वाले हैं। तो बेचकर वो पैसा यहाँ से निकाल लेंगे, तो टोटली देखा जाए तो ज़्यादातर हिस्सेदारी पब्लिक के पास रहेगा, प्राइवेटाइज़ेशन ज़्यादातर हो जाएगा। देखिए कोई भी कंपनी आगे जाने के लिए अगर गवर्नमेंट उसका स्टेक बेच देते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट्स कंपनी के ऊपर ज़्यादातर निवेशक निवेश नहीं करना चाहते। अगर वो प्राइवेटाइज़ेशन हो जाता है, तो उसके ऊपर बहुत जोर-शोर से काम चलते हैं और बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी चलते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर निवेशक उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये अगर प्राइवेटाइज़ेशन हो जाता है, तो आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। फिर भी देखिए मैं सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखाऊँगा, उसके बाद कौन-सा टाइम में आपको बाय करना है, कौन-सा टाइम में आपको इसको खरीदना है, उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है, द सेंट्रल इज़ लुकिंग टू, यहाँ पे देखिए किक स्टार्ट किक स्टार्ट बताया जा रहा है, मतलब यहाँ पे निकलना चाहते हैं क्या आईडीबीआई बैंक को दिस मंथ, मतलब इस मंथ में ही निकलने के लिए एक प्रपोजल रखा गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्लूडिंग लार्ज प्राइवेट इक्विटी बाय आउट फंड्स एंड लॉन्ग ओनली फंड्स, तो एक्चुअली इसका जो इक्विटी शेयर है वो बेचने वाला है, इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कितना परसेंट बेचेंगे वो तो आपको बाद में पता चलेगा, कितना परसेंट गवर्नमेंट बेचेंगे। तो सिर्फ आपको मैं यही डेटा दिखाने वाला था। तो एक चीज और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए सिर्फ एलआईसी के पास इस टोटल जो 94.71 स्टेक है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। 49.24% का टोटल जो हिस्सेदारी है वो, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो स्टेक है, वो यहाँ पे बेचने वाले हैं, मतलब 49 गवर्नमेंट के पास कितना होल्डिंग है? आप देख सकते हैं 45.48%। तो इस जो होल्डिंग है, इस होल्डिंग से गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेक बेचने वाला है और आईडीएफसी का जो स्टेक है, वो बेचने वाला है। देखिए ऑब्वियसली एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर कहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी स्टॉक को अगर प्राइवेटाइज़ेशन में बेचते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं इंस्टीट्यूशन और रिटेल निवेशक तो रखेंगे ही, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन भी ज़्यादा उसके ऊपर फ़ोकस रखेंगे, क्योंकि उसको इसी टाइप कंपनी चाहिए होते हैं, वो गवर्नमेंट स्टॉक में ज़्यादातर निवेश नहीं करते। क्योंकि देखिए इस कंपनी के बारे में आपको एक चीज़ मैं ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि कंपनी देखिए एफआईएस और डीआईएस ने कितना माल उठा के रखा, ना के बराबर। उसको 94% मतलब 95% के बाद बचा हुआ जो 5% है, उस 5% से ज़्यादा तो पब्लिक ही उठा के रखा है माल। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो सकता है। देखिए अभी कितना होगा, वो नहीं होगा, वो तो बाद के बाद है। मगर देखिए एक चीज़ मैं आपको इस कंपनी के ऊपर क्लियर करना चाहता हूँ, देखिए कर्ज़ा कितना है, इतना बड़ा कर्ज़ा है। करीबन 2,46,000 करोड़ का कर्ज़ा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन मात्र 53,000 करोड़ है और कंपनी ने कर्ज़ा इतना ज़्यादा लेके रखा है। कंपनी का डेब्ट ऑफ इक्विटी देख लीजिए 6.55। मैं तो इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट पूरा के पूरा स्टेक भी बेच देते हैं, तो भी मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा जब तक इस कंपनी का डेप्थ कम ना हो जाए और जब तक इस कंपनी का एनुअली प्रॉफिट जो है वो और भी अच्छा खासा देखने को मिला। हाँ, ऑब्वियसली एनुअली प्रॉफिट कोई खराब नहीं है। ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर, कोई खराब नहीं है। आप देख सकते हैं करंट जो प्राइस है ₹50 मान के चलिए, और ₹50 निवेश करके आपको करीबन ₹2.5 आपको मिल रहा है। तो कोई खराबी नहीं है, मगर कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लेके बैठे हुए हैं, तो इस कर्जा को पहले कम, जितना टाइम तक कम नहीं होगा तब तक इस कंपनी के ऊपर मैं निवेश नहीं करूँगा। मानता हूँ मैं बैंकिंग सेक्टर में कर्ज़ा लेना ही पड़ता है, क्योंकि उसको काम लोन देना है, तो उसके लिए वो कर्ज़ा लेते हैं। मगर इस कंपनी का देखिए इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो, इसका पी रेशियो कितना है 21.9%, मगर इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो बहुत कम है। अगर इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के हिसाब से इसका पी रेशियो कम होता, तो मैं इस कंपनी के ऊपर ज़रूर सोचता। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू के बारे में बात करूँ, तो रेवेन्यू देखिए, ज़्यादातर रेवेन्यू अच्छा खासा कंपनी कमाते आए हैं। हाँ, लास्ट क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी क्या रेवेन्यू कमाया वो भी देख लीजिए, अच्छा खासा 997, जो पिछले क्वार्टर में था 795 करोड़। तो कोई खराबी नहीं है, कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहा है। हाँ, पहले तो कंपनी लॉस करता था और अभी फिर फिलहाल के लिए कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी साल भर की बात करूँ तो साल भर में भी देखिए, साल भर में तो बीच बीच में 2017, 18, 19, 20 और 2021,
सॉरी 2020 तक। 2020 तक कंपनी ने लॉस किया था और पहले तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफ़िट किया था, 2016 में भी लॉस किया था। तो कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है, अभी मुझे उतना नहीं ख़ास लगा, जिस तरीके से ख़ास होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले वीक पॉइंट जो है, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेब्ट है। साथ ही साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफ़िट है, एनपीए है, वो अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ़ इसी साल में प्रॉफ़िट हुआ। बीच में बहुत सारे सालों में कंपनी लॉस किया था। तो ये जो कुछ नेगेटिव पॉइंट है, इस नेगेटिव पॉइंट अगर जब तक ना पॉज़िटिव हो जाता है, तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करूँगा। और आप भी निवेश मत करिए, क्योंकि देखिए, कंपनी प्राइवेट से गवर्नमेंट से प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, मानता हूँ, पॉज़िटिव बात है। मगर एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, अगर कंपनी का परफ़ॉर्मेंस आपको देखना चाहिए, मतलब परफ़ॉर्मेंस आपको चाहिए, तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। क्योंकि 4 क्वार्टर में ही आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कंपनी का परफ़ॉर्मेंस कितना चल रहा है। अभी आपको ₹50 में दिख रहा है, अगर 4 क्वार्टर में अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस होने के बाद कंपनी ₹150 में भी आपको स्टॉक मिले, तो भी आप इस कंपनी के ऊपर बाय करना, क्योंकि कंपनी तब एक पोटेंशियल रखते हैं फ्यूचर के लिए। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, और मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पे 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में देखिए सारे के सारे नेगेटिविटी में है। मतलब कंपनी ने प्रॉफिट आपको उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से कंपनी के पास इतना कर्ज़ा है और कंपनी का रिज़र्व ठीक-ठाक है, चलो रिज़र्व भी ठीक-ठाक है। और तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में फ़िलहाल के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए मत सोचिए, क्योंकि रिटेल पब्लिक इस तरीके से पेनी स्टॉक में ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं। मानता हूँ मैं, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी अच्छा खासा है, फ्यूचर में भी अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस करेगा। जब तक परफ़ॉर्मेंस अच्छा खासा नहीं दिखेगा, तब तक इसमें निवेश मत करिए। तो बाकी आपकी राय है, आपके पैसे हैं, आपको लगे कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर मुझे निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। हाँ, निवेश करना ही आपको होगा, मतलब आप निवेश करना ही चाहते हैं, तो आप थोड़ा अमाउंट लगाइए, ज़्यादा निवेश मत करिए। मतलब आप 1 लाख रुपया निवेश करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा, यहाँ पे ₹10,000 ही लगाइए। अगर कुछ भी दिक्कत आए, 5,000 ₹10,000 ही लगाइए, उससे ज़्यादा निवेश मत करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।